आइए दोस्तों आज का न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है, डिस्प्रॉपोर्शनेट एसेट्स केस। डिस्प्रॉपोर्शनेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही बड़ा एसेट संपत्ति का केस में क्या मामला, तो बहुत ही ज़्यादा संपत्ति का ये मामला है, ये न्यूज़ है संपत्ति से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं मेन न्यूज़। तो यहाँ पे क्या है, HC हाई कोर्ट रिजेक्ट करती है शिव कुमार का यह पोस्ट ऑफिस है पिटीशन, ठीक है, शिव कुमार की याचिका को अगेंस्ट खिलाफ किसी के CBI FIR। तो CBI FIR के खिलाफ जो है शिव कुमार की याचिका को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, लेकिन न्यूज़ क्या जाएगी सिंपल पास्ट, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा ही लिखा होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उच्च न्यायालय ने शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया, किसके खिलाफ, जो CBI FIR है उसके खिलाफ। तो आइए मेन न्यूज़ देखते हैं, समझते हैं इसके बाद हिंदी हेल्थ। ये न्यूज़ हमारी क्या है कि बेंगलुरु की है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन थर्सडे डिसमिस्ड अ पिटीशन बाय कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK श्रीवास्तव चैलेंजिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, CBI जिसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR अगेंस्ट हिम इन एन एलिजिड डिस्प्रॉपोर्शनेट एसेट्स केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द कर्नाटका क्या है, हाई कोर्ट, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑन थर्सडे, ये क्या हमारा गुरुवार को, ये हमारा एडवर्फ्रेज है, डिसमिस्ड खारिज कर दिया या फिर मना कर दिया अ पिटीशन, एक याचिका को मना कर दिया। जो याचिका किसके द्वारा लाई गई थी, बाय कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK श्री कुमार। जो ये याचिका किसकी थी, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर CM की DK श्री कुमार की याचिका थी, ठीक है। उसको क्या करा, जो हाई कोर्ट है उसको इन्होंने खारिज कर दिया। और चैलेंजिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चुनौती देते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, CBI को चुनौती देते हुए, किस चीज़ का चुनौती, उनकी पहली FIR रिपोर्ट के, ठीक है, FIR के खिलाफ, जो कि किसके खिलाफ थे, उनके खिलाफ, शिव कुमार के खिलाफ, अगेंस्ट हिम, जो CBI की FIR थी उनके खिलाफ थी शिव कुमार के, इन एन एलिजिड, किसके रूप में, एक आरोप के रूप में। क्या आरोप था, डिस्प्रॉपोर्शनेट एसेट्स केस, कि बहुत ही ज़्यादा संपत्ति के मामले का केस था। आइए इसका ग्रामर समझते हैं। जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, कंपाउंड नाउन हो गया ऑन थर्सडे, ये क्या हो गया एडवर्फ्रेज, डिसमिस्ड, ये क्या होगा सिंपल पास्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म, आ पिटीशन, एक याचिका। अब ये इसका जो है क्या कहते हैं, वो है इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्वालिफाई करा, पिटीशन को किसके द्वारा लाया गया था, इनके द्वारा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, चैलेंजिंग से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एक ऑब्जेक्ट के, मतलब कि ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया, लेकिन इसके अंदर अब क्या है, यहाँ पे अगेंस्ट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, और इसका प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये एलिस्ट हो गया, ठीक है। और जिस प्रोपोर्शनेट एडजेक्टिव है एसेट्स, हमारा क्या है संपत्ति, और केस क्या है मामला, ठीक है। क्या है, देखिए, अ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस, एक सिंगल मतलब पीठ या ग्रुप या सदस्य ऑफ जस्टिस के नटराजन, तो के नटराजन का एक मतलब एक सिंगल ग्रुप लिफ्टेड, इन्होंने क्या कर, लिफ्ट ऊपर जाना होता है, लेकिन यहाँ पे लिफ्टेड हटा देना, किसी चीज़ को मना कर देना, तो इन्होंने क्या करे, एन इंटरिम मतलब एक अंतकालीन स्टे, जो एक रुकाव था, किस पर रुकाव था, ऑन द CBI प्रोब। तो CBI जांच था, उस पर जो रोक लगी हुई थी अंतकालीन, मतलब बहुत ही समय से, तो उसको क्या करा इन्होंने, सिंगल बेंच के नटराजन ने क्या करा, हटा दिया। अब ये रोक किसने लगाया था, बाय अनदर बेंच ऑफ हाई कोर्ट, किसी अन्य पीठ के द्वारा लगाया गया था उच्च न्यायालय के रोक, तो उसको हटा दिया। एंड और डायरेक्टेड, और क्या करा, निर्देश दिया द फेडरल एजेंसी, मतलब संघीय जो संघात्मक एजेंसी है उसको, टू कंक्लूड, निष्कर्ष निकाले, किस चीज़ का, द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जांच का निष्कर्ष निकाले, एंड और सबमिट, और जो है सबमिट किया या फिर उसको दे, किस रिपोर्ट को दे विद इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में, मतलब कि पूरे निष्कर्ष निकाले इस केस के बारे में, जांच के बारे में, और उसका रिपोर्ट दे। तो इसका ग्रामर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस के नटराजन, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ये इसका मेन वर्ब है लिफ्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर के कोर्ट तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कंजंक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेकंड वर्ब आ गया है, ठीक है, जो कि इसका नाउन कौन है, इसका नाउन है ये, देखिए, आ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस के नटराजन। तो नाउन सेम होने की वजह से यहाँ पे कंजंक्शन एंड लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या निर्देश दिया, संघात्मक एजेंसी को, टू कंक्लूड, निष्कर्ष निकालने के लिए। तो यहाँ तक हमारा इस डायरेक्टेड का ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ से एंड आ गया, तो इसका मतलब सबमिट, तो इसी नाउन तो यही होगा ना, आ सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस के नटराजन, तो ये मेरा नाउन हो गया, इस नाउन का वर्ब एक और है, तो सबमिट करें आ रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा, ये भी हमारा एक सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट का। तो अभी सेंटेंस में क्या है, एक रिपोर्ट है, तो सबमिट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब विद इन 3 मंथ्स, ये हमारा क्या है, टाइम को शो कर रहा है, जो कि इस सबमिट को क्वालिफाई कर रहा है कि कब करना है, 3 महीनों के अंदर सबमिट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को बता रहा है, ठीक है।
आगे क्या देखिए, डूरिंग द हियरिंग ऑफ पिटीशन के दौरान, ये प्रीपोजिशन है, हियरिंग सुनवाई के दौरान, और द पिटीशन याचिका की सुनवाई के दौरान, द बेंच तो जो पीठ है या ग्रुप है सदस्य है हाई कोर्ट का, उसने नोटेड उन्होंने ध्यान दिया दैट कि क्या ध्यान दिया कि शिव कुमार हैड फाइल, शिव कुमार ने दर्ज कराया है, ठीक है, दर्ज कराया था द पिटीशन एक याचिका को आफ्टर द लॉन्ग डिले, किसके बाद, एक लंबी देरी के बाद, एंड और दैट की सीबीआई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, और सीबीआई ने क्या करा, पहले से ही कंप्लीट कर दिया मोस्ट ऑफ इट्स प्रूफ, अधिकांशतः अपनी जांच का अधिकांश भाग, इन द केस इस मामले में। तो आइए पहले इतने का ग्रामर समझते हैं। तो हिंदी क्या निकली यहाँ पर, ड्यूरिंग द हियरिंग, मतलब कि सुनवाई के दौरान इस याचिका की, और याचिका की सुनवाई के दौरान जो है, जो हमारा बेंच है पीठ, इन्होंने ध्यान दिया कि जो शिव कुमार है इन्होंने पहले ही क्या कर दिया है, एक याचिका को दायर कर दिया है आफ्टर लॉन्ग डिले, एक लंबी देरी के बाद, एंड ऑल दैट क्या करा सीबीआई हैड, और सीबीआई ने क्या करा, पहले ही पूरी कर ली अपनी अधिकांश जाँच को पूरी कर लिया इस मामले में, इन द केस, ठीक है। आइए इसका ग्रामर समझते हैं। तो ड्यूरिंग क्या होगा, प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हियरिंग क्या है, ये जेरंड है, तो ये एक नाउन है, तो अब इस नाउन का जो क्या होगा, एक अलग से क्या है प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हुआ, द बेंच, तो बेंच क्या है, मतलब सब्जेक्ट है, और नोटेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। अब नोटेड के बाद ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या नोट किया, क्या ध्यान दिया, तो शिव कुमार क्या किया, शिव कुमार हैड ऑलरेडी फाइल्ड, एंड तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इस नोट का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, डेट से लेकर के लॉन्ग डिले, एक तरह से ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज, क्यों, क्योंकि दैट से लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे पूरा मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। क्यों क्लॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया इसका, और इसका वर्ब आ गया है, ठीक है। आगे क्या है, एंड और, अब उसके बाद दैट की इस नोट के बाद लगा ध्यान दिया, और ध्यान दिया क्या दिया कि इस बेंच है, देखिए द बेंच नोटेड, ये इतना हमारा सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन इसको एंड से करके हटा दिया है, ठीक है, छुपा दिया है, तो नोट किया, और क्या नोट किया, दैट की, ये भी हमारा क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या ध्यान दिया कि सीबीआई ने अपनी मतलब कि अपनी जांच को इस मामले में पूरी कर दिया है, ये भी हमारा क्या हो गया, दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए हैं इस नोट का, ठीक है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, द कोर्ट अदालत ने कैन नॉट एप्रिसिएट, महत्व नहीं दिया, ठीक है, किस चीज़ का, एविडेंस सबूत का, और डॉक्यूमेंट्स मतलब कि दस्तावेजों का, और मटेरियल और सामग्री की जो आई हुई थी उस मतलब केस में, उसको महत्व नहीं दिया, और क्या विदाउट, बिना किसी निष्कर्ष के ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस जांच के बिना किसी निष्कर्ष के, और या फिर पहले के जो सबमिट किया हुआ क्या द फाइनल रिपोर्ट, जो पहले फाइनल सबमिट किया हुआ था उसका महत्व नहीं दिया, और विच अमाउंट, जो ये रिपोर्ट है फाइनल रिपोर्ट जो बराबर है टू कंडक्टिंग, मतलब किसी आचार या व्यवहार के बराबर है, एक मिनी ट्रायल के बराबर है, फॉर क्वेश्चनिंग, मतलब रद्द करने के द एफआईआर, इस एफआईआर को रद्द करने के बराबर है ये फाइनल रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को जो कोर्ट है उसको क्या, उसने क्या किया, महत्व नहीं दिया, ठीक है। अगर महत्व देती तो ये केस जो था वो हमारा रद्द हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा किसने कहा है, आइए देखते हैं आगे। द कोर्ट वॉज क्वाटेड एज सेइंग बाय न्यूज़ पोर्टल बार एंड बेंच, तो द कोर्ट वॉज क्वाटेड, कोर्ट को ऐसा, कोर्ट का विवरण दिया गया, कोर्ट बाय न्यूज़ पोर्टल, किसके न्यूज़ पोर्टल किसके, बार एंड बेंच के द्वारा ऐसा विवरण दिया गया कहते हुए, ठीक है, कि जो है कोर्ट अगर महत्व देती तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो एफआईआर था वो रद्द हो चुका होता है, ठीक है। रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव प्रतिक्रिया करना, रिएक्टिव प्रतिक्रिया करते हुए, टू द ऑर्डर, मतलब किस पर, ऑर्डर पर, मतलब आदेश पर प्रतिक्रिया करते हुए, शिव कुमार ने क्या करा, आरोप लगाया, अ कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र का आरोप लगाया, बाय द अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी, किस पर, मतलब ये षड्यंत्र किसका, अपोजिशन विपक्षी या प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ऐसा आरोप लगाया शिव कुमार ने उत्तर आदेश का प्रतिक्रिया देते हुए। और उसके आगे क्या है कि द आई फाइल, आई कौन यहाँ पे, शिव कुमार, ठीक है, तो शिव कुमार ने क्या करा, फाइल दायर करा एन अपील, एक याचिका को दायर करा, बिफोर के पहले तक कोर्ट, तो कोर्ट के पहले इन्होंने क्या करा, एक याचिका को दायर करा। आगे क्या है, स्टार्टिंग दैट द एफआईआर इज नॉट राइट, स्टार्टिंग शुरू करते हुए, शिव कुमार ने शुरू करते हुए क्या कहा, दैट की अपील दायर करी, क्या शुरू करते हुए कि एफआईआर इज नॉट राइट, जो ये एफआईआर है वो सही नहीं है। पहले आइए इतने का ग्रामर समझते हैं। तो रिएक्टिंग द ऑर्डर, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया देते हुए, शिव कुमार मेन सब्जेक्ट है, एलेक्स ये वर्क की सेकंड फॉर्म सिंपल पास है, और अकॉन्स्पिरेंसी बाय द भारतीय जनता पार्टी, ये इतना हमारा क्या है, ये इतना हमारा इस जो एलेक्स है इसका जो है क्या पूरा ऑब्जेक्ट है, आ कॉन्स्पिरेसी से बीजेपी तक, यहाँ तक ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से फिर अगला सेंटेंस शुरू हो गया है क्या,
आई मिस कौन सी कुमार थी मैंने सब्जेक्ट फाइल वर्ब प्रेसिडेंट ऑफ सिंपल पास्ट एंड अपील, जो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और बिफोर द कोर्ट के पहले ये हमारा क्या हो गया, इस फाइल को मतलब मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज, जो कि प्रीपोजिशन फ्रेज भी है साथ साथ, क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। और ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये समय को बता रहा है, ठीक है। ये दोनों हो गया। हाँ, और उसका ये हमारा क्या है, इस अपील, इस ऑब्जेक्ट का क्या मॉडिफायर है, ठीक है। तो क्या मॉडिफायर, स्टार्टिंग डेट, स्टार्ट करते हुए या किसी चीज़ को शुरू करते हुए डेट की क्या शुरू किया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट ये है क्या, एक क्लॉज। तो डेट की द FIR इज नॉट राइट, जो ये FIR है ये सही नहीं है। ये एक तरह से हमारा क्या है, नाउन क्लॉज। इस किसका नाउन क्लॉज है, इस वर्ब का, क्योंकि ये वर्ब को बता रहा है, ठीक है। आगे क्या है, आइए देखते हैं क्या, ड्यूरिंग द येदियुरप्पा के दौरान, मतलब येदियुरप्पा सरकार, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी की सरकार है, उसके दौरान, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मोटिव, राजनीतिक मुद्दों के कारण, दे मिस कौन, कोर्ट ने गेम मिस दिया, सेंसर मिस अधिकार टू CBI, किसको, CBI को क्या किया, अधिकार दिया, ठीक है। किस चीज़ का अधिकार दिया, कि डेट, सॉरी दे मीन्स कौन, ये CBI हैव सेड। तो अधिकार दिया तो CBI ने क्या कहा, CBI ने कहा या बताया डेट की दे हैव कंप्लीटेड, CBI ने बताया कि उन्होंने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया, 90% ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच का 90% भाग को कंप्लीट कर लिया है। बट टिल नाउ, लेकिन अब तक, आई हैव नॉट बीन कॉल्ड इवन वंस। अब यहाँ पे आई किसके लिए आया है, आई शिव कुमार के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है शिव कुमार, ठीक है। तो आई किसके लिए आया है, इन शिव कुमार के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, आई हैव बीन, मुझे नॉट कॉल्ड, तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है, इवन वंस टू इंक्वायर अबाउट माई एसेट्स। तो शिव कुमार का है कि मुझे एक बार भी नहीं बुलाया गया है, किस चीज़ के लिए, टू इंक्वायर, मतलब जांच पड़ताल या पूछताछ के लिए, अबाउट माई एसेट्स, मेरी संपत्तियों के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग द येदियुरप्पा गवर्नमेंट सरकार के दौरान, तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मूव्स, मतलब किसके कारण, राजनीतिक मुद्दों के कारण, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गेव वर्ब किसके फॉर्म, मेन वर्ब है, ठीक है। और सैंक्शन अधिकार, ये नाउन होगा, टू CBI, किसको दिया, CBI को अधिकार दिया। तो इस सैंक्शन का क्या होगा, मॉडिफाई करा, किसको अधिकार दिया, CBI को। अब उसके बाद फिर दे, तो ये मेन सब्जेक्ट हो गया। और दे हैव सेड, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, कि उन्होंने कहा, CBI ने कहा, मतलब ये उसका क्या कहा, डेट की दे हैव कंप्लीटेड। तो इस सैड का ये ऑब्जेक्ट है, जो कि नाउन क्लॉज के रूप में आया हुआ है, ठीक है। दैट की दे हैव कंप्लीट, कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। बट लेकिन अभी अलग से हमारा कंजंक्शन हो गया, टिल नाउ, अब तक। आई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैव बीन कंप्लीटेड इवन वंस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हैव बीन कॉल्ड, ये हमारा क्या हो गया, जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इवन वंस ये समय को बता रहा है। टू इंक्वायर, मतलब ये हमारा क्या, इन्फिनिटिव है। और अबाउट माई एसेट्स, तो इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अबाउट माई एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, बीजेपी, तो बीजेपी हाउ एवर, हालांकि डिमांडेड, ये डिमांड करी, मांग कर हिज रेजिग्नेशन लेटर, हिज किसके, शिव कुमार के रेजिग्नेशन त्याग पत्र का मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, HC कैंसिल, HC ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया द स्टे ऑन द केस, जो इस केस का रुकवाई थी, जो इस केस की रोक था, उसको कैंसिल कर दिया। उसका क्या, ही हैड फाइल सीकिंग टू क्वेश, अभी कौन, शिव कुमार हैड फाइल, इन्हें दायर करा, मांग करा, टू क्वेश, रद्द करने को द FIR। तो अब यहाँ पे ही किसके लिए आया, शिव कुमार के लिए। तो शिव कुमार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे FIR को रद्द कर दें, और शिव कुमार शुड रिजाइन, और शिव कुमार को क्या करना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, फॉर अ फ्री एंड फेयर प्रूफ, किस चीज़ के लिए, मतलब कि फॉर, ये हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि रीजन को बता रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए रिजाइन करना चाहिए, मतलब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए। फॉर्मर मिनिस्टर, मतलब पहले के मंत्री CN अवस्थी नारायण सैनी, ऐसा CN अवस्थी नारायण सैनी ने ऐसा कहा।